मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में पिछले दिनों हुए उग्रवादी हमले में शहीद हुई 46वीं असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनके बेटे, उनकी पत्नी, बेटे और 4 जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। मणिपुर के थौबल जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये बात कही। उन्होंने चुराचांदपुर में उग्रवादी हमले की निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कुछ दिन पहले घटना घटी, असम राइफल्स के 5 जवान शहीद हुए। मणिपुर की रक्षा करते हुए एक कमांडिंग ऑफिसर कर्नल और उसके पत्नी और उसका बच्चा भी शहादत में शहीद हुआ। हम सब लोग इस शहादत को याद रख करके यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और ऐसी ताकतों को हम जरूर नीचे भी लगाएंगे और सफलता हासिल करके इस देश में, प्रदेश में शांति और अमन को आगे बढ़ाएंगे। और वही रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा की पहली बार सरकार बनी है। पिछले 5 सालों में सरकार ने सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करते हुए हिल्स और प्लेन के बीच की दूरी को पाटा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पंक्ति के आखिरी स्थान पर खड़े लोगों के लिए काम किया है। गो टू हिल इस कार्यक्रम को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए जो योजना आदरणीय एन बीरेन सिंह जी ने रखी है, वो मणिपुर के लिए विकास की एक मिसाल है और वो विकास में एक मील पत्थर साबित होगा। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जब मैं ये बात कहता हूं तो मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि गो टू विलेजेस का मतलब है कि कोई भी भारत सरकार की स्कीम और कोई भी स्कीम जो प्रदेश की सरकार ने बनाई है, वह स्कीम जनता तक पहुंचे, इसकी चिंता करने का काम एन बीरेन सिंह जी ने गो टू विलेज, लास्ट माइल डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी, इसको करने का काम किया। तो एन बीरेन सिंह जी की सरकार ने किया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, ये रूरल और अर्बन डिवाइड को भी कम करेगा। ये हिल और वैली के बीच में भी जो दूरियां पैदा करने का काम था, उसको भी समाप्त करेगा। और जो प्रशासन के अधिकारी ऑफिस में बैठते थे और आप लोग उनसे मांगने जाते थे, आज एन बीरेन सिंह जी ने कहानी पलट दी है। अब ऑफिसर आपके द्वार आ रहा है और आपको सेवाएं प्रदान कर रहा है। थौबल जिले में गो टू हिल्स 2.0 योजना के तहत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि पिछले 5 सालों में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश को विकास की पटरी पर लाने में सफलता हासिल की है और पिछले 5 सालों में राज्य से आर्थिक नाकेबंदी समाप्त हुई है। मित्रों, जब हम राजनीतिक बातचीत करते हैं तो मुझे याद है 5 साल पुराना मणिपुर, एक दिन का ब्लॉकेड नहीं होता था, एक हफ्ते का ब्लॉकेड नहीं होता था, एक महीने का ब्लॉकेड नहीं होता था, सालों साल का ब्लॉकेड चलता था। यह मणिपुर की तस्वीर थी। और आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि मणिपुर एन बीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास का एक मिसाल कायम किया है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। पिछले 5 साल में ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स थी, ये जो जिस तरीके से राष्ट्र विरोधी ताकतें मजबूत हो रही थी, उसको रोकने का काम और अपराधीकरण जो राजनीति में था, उसको समाप्त करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे याद है 1980 से हमने भारतीय जनता पार्टी का मणिपुर में काम शुरू किया और आज हम ये कह सकते हैं कि मणिपुर में हमारा प्रथम चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनकर के आया है। पहली बार हमने राज्यसभा की सीट जीती, पहली बार हमने लोकसभा की सीट जीती और पहली बार मणिपुर की जनता को यह एहसास हुआ कि मोदी जी के नेतृत्व में और एन बीरेन सिंह जी के कार्यशैली के कारण मणिपुर अब
छलांग लगाता हुआ विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और यहाँ बता दें कि मणिपुर में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में गिनती के 3 से 4 महीने रह गए हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव को लेकर कमर कस चुकी है। चुनाव को लेकर नड्डा का यह दूसरा मणिपुर दौरा है। नड्डा आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित उन्होंने किया है। मौके पर केंद्रीय मंत्री तथा मणिपुर भाजपा चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, प्रभारी संबित पात्रा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शारदा देवी सहित पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे।